बेहतर विकल्प है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग को 10.1 का थ्योरी पढ़ाए थे। जितना आप लोग को पढ़ाए थे वो 10.1 का थ्योरी था। आज हम लोग को चैप्टर स्टार्ट करना है प्रश्नावली 10.1। लेकिन कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग उसका थ्योरी पढ़ते हैं, जो कि पीछे वाले वीडियो में आप लोग को पढ़ा चुके हैं। अब इसके आज वाले क्लास में आप लोग को बतलाएंगे उसके आगे वाला थ्योरी। आगे वाला एगो थ्योरी बचा था और उसके बाद आप लोग का प्रश्नावली चालू किया जाएगा। आप प्रश्नावली को बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताएंगे ताकि लगेगा कि बाप रे बाप इतना आसान मैथ। तो चलिए शुरू करते हैं। एकदम कॉपी किताब लेके बैठ जाइएगा, आप पूरा बेहतरीन तरीका से समझिएगा। चलिए आज का जो थ्योरी है आप लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल है, 10.1 है 11th क्लास के। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग का पढ़ना है। इंग्लिश में कहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज का मतलब होता है, आप लोग खुद जानते होंगे कि त्रिभुज में 3 भुजा होती है और 3 शीर्ष होता है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इसको जब बतलाएंगे तो सारा चीज फोकस करेंगे। पहले देखिए, आज हम लोग का थ्योरी है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है आखिर होता क्या है, किसको कहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर ध्यान देंगे कि यहाँ पर त्रिभुज को बना लेंगे। 3 गो भुजा वाले को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। जिसका ब्याह शादी होता है ना और 3 गो पैदा करता है तो त्रिभुज होता है, त्रिभुज हो जाता है। और नहीं तो ऐसा हूँ, अगर मर्द मेहरारू है एगो अपना प्यार का निशानी पैदा कर दिया, फूल जैसा लड़का जिसका शादी होता है ना और जो बचवा पैदा होता है वो दोनों का प्यार होता है। तो अगर उसको और दोनों माँ बाप मिलाइएगा तो त्रिभुज, 3 गो भुजा हो जाता है। तो 3 गो भुजा, तो देखिए यहाँ भी आपका ABC 3 गो त्रिभुज है, जिसमें A का जो शीर्ष है x1 y1, B का जो शीर्ष है x2 y2 और C का जो शीर्ष है x3 y3। मतलब कि इसके तीनों शीर्ष का आप लोग का निर्देशांक माना गया है। और तीनों शीर्ष का जब निर्देशांक माना गया है तो अब देखिए, अब इसका क्षेत्रफल वहाँ यहाँ लिखे भी है कि जब किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष A क्या है B और C हो तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x3 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 को त्रिभुज का क्षेत्रफल कहते हैं। किताब लेके बैठिएगा, कॉपी अब उतारते चलिएगा, समझते चलिएगा। जब भी आप लोग उतारिएगा नहीं तो वीडियो को छू दीजिएगा, रुक जाएगा, आराम से उतार लेना है। आप वीडियो जो नए बच्चे होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाबू। अब वीडियो को अपने दोस्तों के पास एकदम शेयर कर देना है। एक यही आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एकदम शेयर कर देना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आप लोग का 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 को हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल कहते हैं। तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल कहते हैं तो यहाँ लिख भी दिया है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2, यही आपका क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इस सूत्र का प्रयोग अब क्वेश्चन में कैसे किया जाएगा, अब इसको क्वेश्चन में बतलाएंगे। इसके बाद कुछ नोट है जो कि आपके प्रश्न में ज़रूरत है, जो उसके बिना आप प्रश्न को नहीं बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके आगे वाला थ्योरी। इस वीडियो को क्या कीजिएगा, रोक दीजिएगा और रोक के तब उतारिएगा। अब यहाँ पर आप लोग को इतना समझ में आ गया कि त्रिभुज ABC, देखिए हाई आप लोग का पहला बिंदु है तो x1 y1, दूसरा बिंदु है तो x2 y2,
तीसरा बिंदु है तो x3 y3। यहाँ पर पहला बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2। चूंकि आप लोग समझिए, जो बिंदु होता है x y होता है, और जब x y होता है तो पहला बिंदु है तो x1 y1 हो जाएगा, दूसरा बिंदु है तो x2 y2, और तीसरा बिंदु है तो x3 y3 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम लोग जान गए कितना होता है, इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई किया जाएगा। तो अब जस्ट क्वेश्चन को ही शुरुआत करते हैं। तो इसके आगे वाला थ्योरी देखा जाए। देखिए, ये 12 धाकर थ्योरी है, इसको याद रखिएगा। देखिए कितना बेजोड़ थ्योरी है। पहला, जब x अक्ष के समानांतर रेखा रहता है, यहाँ पर आप लोग खुद देख रहे हैं। देखिए, मान लीजिए कि हाई आप लोग का x अक्ष है, हाई आप लोग का y अक्ष है। तो अगर x अक्ष के समानांतर अगर कोई रेखा रहेगा, अगर x अक्ष के समानांतर कोई रेखा रहेगा, तो याद रखना कि y का मान 0 होगा। अगर कोई रेखा x अक्ष के समानांतर होगा तो y का मान 0 होगा। अगर कोई रेखा, मान लीजिए y अक्ष है, अगर y अक्ष के समानांतर होगा तो x का मान 0 होगा। बस इतना ही याद रखना है। अगर कोई रेखा x अक्ष के समानांतर होगा तो y का मान 0, और अगर कोई रेखा y अक्ष के समानांतर हुआ तो x का मान 0। ये काहे 0 होता है? तो देखिए, इसके पीछे लॉजिक बताते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ देखिए, हाई x अक्ष के समानांतर है, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर y को लीजिएगा, y को, तो कहीं भी y को लीजिएगा तो बिंदु इधर जाके क्या हो जाएगा? 0। कहीं भी y लीजिएगा, इसका बिंदु क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो यही कारण है। तो उतना ब्रेन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही याद रखिएगा कि जब x अक्ष के समानांतर रेखा रहता है, ठीक है, तो y का मान 0, और जब y अक्ष के समानांतर रहेगा तो x का मान 0। अब हम लोग का इस प्रश्नावली 10.1 में इतना ही थ्योरी था। इसके पीछे वाले वीडियो में इसका टोटल थ्योरी बताए हैं, और ई वाला दूसर का वीडियो, दूसर का क्लास। अब इतना ही पर थ्योरी समाप्त। अब चलते हैं आगे। अब प्रश्नावली 10.1। अब प्रश्नावली 10.1 को समझेंगे कि क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। तो किताब निकाल लीजिए। चलिए देखिए, ये है आप लोग का प्रश्नावली 10.1। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर किताब खोल लीजिए। पहला क्वेश्चन है, एक लक फिल्म देखिएगा ना। लक फिल्म में एक डायलॉग है कि जो इंसान लक के भरोसे खेलता है उसे हमेशा हारने का डर होता है, और जो लक के भरोसे नहीं खेलता है वो हमेशा जीत जाता है। तो आप लोग को लक पर विश्वास नहीं करना है, लेबर पर विश्वास करना है। एकदम दिल से अगर मेहनत कीजिएगा ना, ईमानदारी पूर्वक, तो कभी मेहनत बेकार नहीं जाती है। याद रखना, अगर दिल से अगर मेहनत कर रहे हैं, दिल से, तो भगवान भी आप लोग को देने के लिए एकदम बेचैन हो जाएंगे कि बंदा एकदम दिल से मेहनत करता है। देखिए, किसी का नंबर अगर 100 आता है तो 100% एकदम दिल से मेहनत किया है। जिसका नंबर 91% आता है वो 91% तक मेहनत किया है। जिसका नंबर 50% आता है, 50, तो वो 50% मेहनत किया है। जो जैसा मेहनत करेगा उसको उतना फल मिलना ही मिलना है, इसमें नो डाउट। तो चलिए आइए क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। जो अपने आप पर विश्वास करते, याद रखना, वो दुनिया में सबसे आगे जाता है, और जो दूसरे की बातों को मानकर चलता है वही सबसे पीछे रहता है। याद रखना बाबू। तो चलिए क्वेश्चन, कार्तीय तल में एक चतुर्भुज ज्ञात कीजिए। एक चतुर्भुज, क्वेश्चन गलती क्या लिखा गया है? चतुर्भुज खींचिए दिया है। चतुर्भुज खींचिए।
चतुर्भुज खींचिए। चतुर्भुज खींचिए। देखिए, कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसका शीर्ष हथना 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 है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा बाबू, एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींच दिया हमने, ठीक है। एक चतुर्भुज ए बी सी डी हमने खींच दिया, जिस वैसे चतुर्भुज जिसमें 4 भुजा होती है उसी को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। तो इसमें भी देख लीजिए, 1 2 3 4 गो चतुर्भुज है। और जब 4 गो चतुर्भुज खींच दिए तो इसी को हम लोग 4 गो भुजा वाला जो चतुर्भुज बना दिए इसी को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज का मतलब कि 4 भुजा वाला, ठीक। जिसमें बिंदु जो शीर्ष है इसका निर्देशांक दिया हुआ है। देखिए, जिसके शीर्ष का निर्देशांक इतना 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 दिया हुआ है। ए का निर्देशांक -4 5, बी का निर्देशांक 0 7, सी का निर्देशांक 5 -5 और डी का निर्देशांक -4 -2। ये आप लोग के किताब में दिया हुआ है, ठीक। अब कह रहे कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम लोग तो थ्योरी में तो इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो पढ़े नहीं है, बात साफ है। तो अब इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, आखिर क्या कर सकते हैं। तो एक विकल्प हम लोग के पास है जो कि हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए कि हम लोग थ्योरी में अभी क्या पढ़े, त्रिभुज का क्षेत्रफल एकदम साफ पढ़े। त्रिभुज का क्षेत्रफल कि भाई त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है इतना होता है। तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होता है तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर देखिए, एगो ई त्रिभुज है, एगो ई त्रिभुज है। तो क्यों ना दोनों त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल दिया जाए। आज जब दोनों त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल दिया जाएगा और इसके बाद दोनों को धर के हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल धर के जोड़ देंगे तो यहाँ पर किसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पर देखिए बाबू, एकदम सॉलिड आप लोग को समझाते हैं। पहले हे त्रिभुज में चलिए, इस त्रिभुज में पहले आप क्या कीजिए कि इस त्रिभुज में चलिए, ए बी डी में पहले त्रिभुज ए बी डी को लेकर चलिए। पहले त्रिभुज ए बी डी को, तो अभी इस पर ध्यान मत दीजिएगा, पहले ए बी डी इसका क्षेत्रफल निकाला जाए जो दिखाई दे रहा है। तो इसमें जब त्रिभुज ए बी डी को लीजिएगा तो पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष, तीसरा शीर्ष। तो जब भाई पहला शीर्ष है तो क्या हो जाएगा, x1 y1, हाई क्या हो जाएगा, x2 y2, यही हो जाएगा। हाई क्या हो जाएगा, x3 y3। कहने का मतलब है कि पहले का बिंदु है तो x1 y1, दूसरे का बिंदु है तो x2 y2, तीसरे का बिंदु है तो x3 y3। आई एकदम देख के लिखना है। x1 का मान 4 -4 है, y1 का मान 5 तो y1 बराबर 5। हाई x2 का मान 0 तो x2 का मान 0, y2 का मान 7, x3 का मान -4, y3 का मान -2 तो y3 का मान -2। एकदम क्लियर। अब इसके बाद देखिए, जब इसका निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख लिए तो अब इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाए। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल तो 1/2 इतना होता है जो पीछे बतलाए। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। कोई दिक्कत। अब इसके बाद देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस सब का मान रखेंगे। अब इस सब का मान देखिएगा, हाई 1/2 सेम टू सेम, हाई x1 तो x1 का मान -4 तो x1 के जगह पर -4,
y2, तो y2 का मान 7, तो y2 के जगह पर 7 माइनस y3, तो y3 का मान देखिए क्या दिया -2, तो y3 के जगह पर -2 प्लस x2, तो x2 का मान 0, तो x2 के जगह पर 0 y3 का मान -2 माइनस y1 का मान 5, तो y1 के जगह पर 5 प्लस x3, तो x3 का मान -4 और y1 का मान 5 और y2 का मान 7 रख देंगे। अब रखने के बाद बाबू हाई वाला सेम टू सेम -4 माइनस माइनस प्लस आ 0 से टोटल में गुणा होगा 0 अब प्लस माइनस माइनस 4 अब 5 में से 7 घटाइएगा तो माइनस में, चूंकि माइनस वाला अधिक है तो 7 में से 5 घटल -2। हाई वाला सेम टू सेम 7 2 9 9 चौका 36 अब प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8। अब 1/2 को सेम टू सेम रखिए, 36 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस वाला अधिक है बाबू, तो माइनस वाला अधिक है तो -28। आई मॉड से जब बाहरी लाइएगा तो किसी भी अंक को मॉड से बाहरी लाइएगा तो माइनस होगा तो प्लस और प्लस होगा तो प्लस, इन्हें कि माइनस मत कर लीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। तो माइनसवा को जब बाहरी आएगा तो माइनसवा खत्म। इसका फार्मूला होता है, देखिए ये फार्मूला होता है -x बाहरी आएगा तो +x, अगर खाली x है तो बाहरी आएगा तो +x, ठीक है। तो माइनस बाहरी आ जाएगा तो 28 2 से कटाइए 14 दूनी 28 14 बार में जाएगा तो 14 वर्ग इकाई। अब सोचिए पहिलका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 14 वर्ग इकाई, वैसे ही तो दूसरका का निकलेगा। जैसे आप लोग पहिलका निकाले वैसा ही दूसरका का भी निकलेगा। तो दूसरका को जब निकालिएगा तो सेम टू सेम जैसे ही पहला बिंदु दूसरा बिंदु तीसरा बिंदु माने वैसा ही इसको भी मानिए। तो देखिए अब इसको मान रहे, ध्यान तो देखिएगा, देखिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको मानेंगे, अब इस त्रिभुज को लेके चलेंगे BCD। पहले का बिंदु लीजिएगा तो x1 y1, दूसर का बिंदु x2 y2, तीसर का बिंदु x3 y3। अब ई वाला त्रिभुज को छोड़िए, ई वाला त्रिभुज तो निकलिए गया 14 वर्ग इकाई, लेकिन अब हम लोग दूसर का त्रिभुज निकालेंगे और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल धर के जोड़ दीजिएगा तो ABCD हर टोटल का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए अब इसको हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पहले का बिंदु है तो 0 7, तो देखिए पहले का बिंदु को x1 y1, दूसर का बिंदु को x2 y2, तीसर का बिंदु x3 y3। तो x1 का मान 0, y1 का मान 7, x2 का मान 5, y2 का मान -5, x3 का मान -4, y3 का मान 2। और देखिए यहीं लिखे हैं, देख लीजिए। कहने का मतलब है कि x1 का मान 0 और y1 का मान 7। तो देखिए x1 का मान 0, y1 का मान 7, x2 का मान 5, y2 का मान -5, x2 का मान 5, y2 का मान -5। मैंने देख के क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। अब इसके बाद समझिएगा, अब जब x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख दिए तो अब यहाँ से हम त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल निकालेंगे। आप BCD का क्षेत्रफल निकालिएगा तो अब BCD का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 अब प्लस x3 y1 माइनस y2, यही होगा। अब यहाँ पर हम x1 y2 y3 x2 y3 y1 इस सब का मान क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए कैसे रखा जाएगा, 1/2 सेम टू सेम x1, तो x1 का मान 0 है तो x1 के जगह पर 0,
y2 का मान -5, y2 के जगह पर -5, माइनस y3 -2, y3 के जगह पर -2, प्लस x2 का मान 5, x2 के जगह पर 5, y3 -2, y1 किधर है 7, y1 के जगह पर 7, x3 -4, y1, तो y1 का मान 7, y2 -5, खाली मान रख देना है। 1/2 0 से टोटल में गुणा होगा 0, 0 से टोटल में गुणा होगा 0, 5 और 7 2 माइनस में जोड़िएगा -9, प्लस -4, माइनस प्लस 7 5 12, 1/2 0 खत्म, 9 बचे 45 आ बरचौक 48, 1/2 इसको माइनस में जोड़िएगा 93, 1/2 बाहरी आएगा तो माइनस हट जाएगा, तो 93 से 1 में गुणा होगा 93/2 वर्ग इकाई। अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग दोनों देखिए, अब इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकल गया यहाँ पर, इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकल गया यहाँ पर, ऐका। तो अब हम लोग को चाहिए पूरा ABCD का क्षेत्रफल। तो ABCD का क्षेत्रफल कैसे आएगा? हाय दोनों त्रिभुजवा के क्षेत्रफलवा को धर के क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो जब जोड़िएगा तो कैसे लिखिएगा? चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल अब प्लस BCD का क्षेत्रफल, दोनों को धर के जोड़ देना है। तो देखिए जोड़ दिए, ABD का क्षेत्रफल देखिए क्या आया है 14 वर्ग इकाई। तो क्या हो जाएगा? ABD का क्षेत्रफल 14 वर्ग इकाई प्लस BCD का क्षेत्रफल, तो BCD का क्षेत्रफल 93/2, तो BCD के जगह पर 93/2, 2 से 14 में गुणा कीजिए, 14 दूनी 28 प्लस 93 और बाटा में 2, दोनों को जोड़ दीजिए 121/2 वर्ग इकाई। समझ में आ गया? बहुत मन से पढ़ाए हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। जिंदगी में कभी हार न मानने वालों का हराना बहुत मुश्किल होता है। हार आप लोग को नहीं मानना है। देखिए एगो बाप अपना बेटा से कहलन, पापा कि ये हमार बेटा कुछ जीवन में बढ़िया काम करो ना। तो बेटा कहता है कि पापा हमारे के होम थिएटर खरीद दो। तो पापा कहते हैं चोटा कहीं का होम थिएटर तोरा के डिस्टर्ब करे खातिर खरीद दी, चल। तो कहते ना पापा, डिस्टर्ब हम जब सब कोई सुत जाए तब बजाई, कोई के डिस्टर्ब ना करम। देखिए कितना बेटा का दिमाग। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये आप लोग का पहला क्वेश्चन था। अब आप लोग को दूसरा क्वेश्चन में लेके चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा बाबू। दूसरा क्वेश्चन का तो जवाबे नहीं है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि 2a भुजा कितना दिया है 2a के समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब कि तीनों भुजा आपस में बराबर, इसी को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए ये आप लोग का समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा आपस में बराबर है, ठीक। अब इसके बाद आइए 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। त्रिभुज का शीर्ष ज्ञात करें। त्रिभुज का शीर्ष कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा बाबू। त्रिभुज का शीर्ष कह रहा है, अपने से समझिए, अपने से समझिए कि अगर मान लीजिए कि 2a भुजा वाला समबाहु त्रिभुज कह रहा है, जिसे मान लीजिए ये 2a भुजा है, 2a भुजा, तो इसका जो एगो आधार है ये क्या पर आना चाहिए? y अक्ष पर आना चाहिए। कह रहे हैं कि y अक्ष के अनुदिश। तो देखिए बाबू
ए को हम लोग एक्स अक्ष खींचते हैं और ए को हम लोग वाई अक्ष रेखा खींचते हैं। ए को एक्स अक्ष और ए को वाई अक्ष। देखिए आप लोग को बढ़िया से बता देते हैं। चलिए देखिए बढ़िया से एकदम बता देते हैं। हाई ए हाई का माना गया था, आई बी माना गया था ना, हाई आई सी माना गया था। रुक जाइए एक मिनट। चलिए हो गया। अब देखिए समझाते हैं। अब यहां पर देखिए कह रहे कि टूए भुजा, तो टूए भुजा वाला समबाहु त्रिभुज का आधार तो हाई आप लोग के देखिए ए बी सी एगो समबाहु त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजा आपस में बराबर है, जिसमें एगो भुजा जो बी एस सी है ये वाई अक्ष पर है। ध्यान तो देखिएगा ये कहाँ है, वाई अक्ष पर। हाई जो आप लोग का भुजा दिखाई दे रहा है, ये जो भुजा दिखाई दे रहा है ये सीधे का है, वाई अक्ष पर है। हाई जो भुजा दिखाई दे रहा है सीधे वाई अक्ष पर है, देख लीजिए वाई अक्ष पर है। अब क्या कह रहा है कि इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु है, पूरा आधार बी और सी जो आधार है इसका मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। हाई एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों का मूल बिंदु है, तो इसका चूंकि आधार का ही मध्य बिंदु हो गया। तो मध्य बिंदु का मतलब कि अगर भुजा जो दिखाई दे रहा है 2a, हाइयो भुजा जो आपका दिखाई दे रहा है 2a टोटल, हाइयो भुजा जो 2a दिखाई दे रहा है, तो जब पूरा आधार का ही मध्य बिंदु हो जाएगा तो ई आप लोग का काम करेगा क्या, आधा एगो ई ए हो जाएगा और एगो ई ए हो जाएगा। हाई 2a का आधा ए और ए हो जाएगा। ठीक है, तो अब रह गई बात कि मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। तो मध्य बिंदु जो आधार का है मध्य बिंदु ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष के मूल बिंदु पर है। तो कह रहे कि त्रिभुज का शीर्ष ज्ञात करें। अब कह रहे कि त्रिभुजवा के जो ए बी सी है इसका शीर्ष बताइए। मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज का जो शीर्ष है, जो इसका बिंदु होता है हमेशा एक्स वाई होता है। तो अगर बी पर देखिएगा एक्स, तो यहाँ पर एक्स लीजिएगा तो नीचे में बढ़िएगा तो एक्स का मान क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से लेके यहाँ तक वाई का मान क्या दिया है ए। तो इसका मतलब कि बिंदु बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0 ए हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए सपोज दैट अगर इसको एक्स वाई बिंदु मानिएगा तो चूंकि एक्स यहाँ पर लीजिएगा तो नीचे में बढ़िएगा तो एक्स का मान यहाँ पर 0 है। एक मिनट लाइन कट गया। अब देखिए यहाँ पर x का तो मान 0 और y यहाँ से लेके यहाँ तक y का मान जो दिया है क्या दिया है a, तो y के जगह पर a और ऊपर में है तो प्लस, नीचे में बढ़ी। अब इसको लीजिएगा एक्स वाई, तो एक्स जब लीजिएगा इस बिंदु पर तो ऊपर में बढ़िएगा तो 0 और वाई तो यहाँ से लेके यहाँ तक, चूंकि वाई अक्ष पर तो वाई का मान और वाई का मान क्या है ए, लेकिन मूल बिंदु से नीचे माइनस होता है और ऊपर प्लस होता है। तो नीचे माइनस होता है तो वाई का मान क्या हो जाएगा माइनस है। अब चलिए ए पर, तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स है तो एक्स हो गया, लेकिन y लीजिएगा चूंकि बिंदु जो होता है एक्स वाई होता है, तो जब एक्स वाई होता है तो यहाँ तक चूंकि एक्स अक्ष है तो एक्स हो ही गया, लेकिन y लीजिएगा तो इस बिंदु का y इधर जाएगा तो क्या होगा 0, तो x 0। इतना समझ में आ गया। इतना समझ में आने के बाद अब देखिए हम लोग को करना क्या है, ध्यान से देखिएगा करना क्या है। अब यहाँ पर हम लोग को ब्रेन नहीं लगाना है। अब कह रहे हैं कि निर्देशांक बताइए, तो बी का तो निर्देशांक निकलिए गया, सी का निकलिए गया,
अब हम लोग को चाहिए एक, चूंकि यहाँ पर एक्स का मान निकल जाएगा तो एक्स का मान रखेंगे ना तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो अब देखिए एक्स का मान निकाल रहे, ठीक है। अब एक्स का मान देखिएगा, आई निकालने का आसान तरीका बता देते हैं। क्या कीजिए कि त्रिभुज बी, आई इसको ओ मानिए, बी ओ ए में लेके चलिए। चूंकि बीच का कोण 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज बी ओ ए में लेके चलिए। समकोण त्रिभुज बी ओ ए में, तो बी ओ ए में लेके चलिएगा तो एक पाइथागोरस थ्योरम होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। और कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, मतलब ए बी के स्क्वायर बराबर ओ बी के स्क्वायर और प्लस ओ ए के स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ए बी का मान क्या है 2a का स्क्वायर, और यहाँ पर ओ बी दिया है तो ओ बी का मान कितना है a, तो ओ बी के जगह पर a हो जाएगा प्लस ओ ए, तो ओ ए यहाँ से क्या माना गया है x, तो ये क्या हो जाएगा x, तो x के स्क्वायर। खाली मान रख दीजिए ए बी के जगह पर a और b का मान 2a पावर में 2, ओ बी का मान a दिया है तो ओ बी के जगह पर a पावर में 2 प्लस ओ ए का मान क्या है x, तो ओ ए के जगह पर x पावर में 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 दूनी का 4 a स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और 4a स्क्वायर प्लस को इधर लाइएगा तो क्या होगा माइनस बराबर एक्स स्क्वायर, और 4 गो में से घटाइएगा तो 3a स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया और 3a स्क्वायर, खाली अगर x लेते हैं तो √3a स्क्वायर, आई क्या में हो जाएगा प्लस माइनस में, प्लस माइनस √3a स्क्वायर। जब इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर अंडर रूट प्लस माइनस हो जाता है। अब देखिए बाबू, या x बराबर आई प्लस माइनस 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3 और 2 गो a है, 2 गो तो एगो a बाहरी। तो अब क्या कह रहा है बिंदु a का निर्देशांक, यही ना, तो बिंदु a का निर्देशांक देखिए क्या हो जाएगा, बिंदु A का निर्देशांक, बिंदु A का निर्देशांक लीजिएगा तो आपका दिया है x और 0 दिया है, x 0, तो x का मान एगो प्लस लीजिएगा तो √3a और 0 हो जाएगा, अगर माइनस लीजिएगा तो माइनस √3a और 0 हो जाएगा। समझ में आ गई? तो बिंदु A का निर्देशांक हो गया, y का निर्देशांक और बी का 0a और सी का 0 माइनस है, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? अब जिसको नहीं समझ में आया होगा वीडियो के एक बार पीछे कीजिए, अब फिर से देखिए, एकदम गारंटी समझ में आ जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखा जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये तो एकदम मस्त क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा तो देखिए थ्योरी में क्या लिखवाए हैं। P जिसका निर्देशांक दिया है x1 y1 और Q जिसका निर्देशांक x2 और y2 दिया है के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जब PQ y अक्ष के समानांतर हो। यहाँ PQ क्वेश्चन गलती लिखा गया है, PQ या x अक्ष के समानांतर है, और x यहाँ पर x दिया है, देखिए x अक्ष के समानांतर है। ध्यान से देखना बाबू, पूरा ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। देखिएगा सबसे पहला काम इसका थ्योरी देखिएगा, चूंकि
क्वेश्चन में कह रहे कि पी क्यू जो है, पी क्यू वाई अक्ष के समानांतर है, चूंकि आई एक्स अक्ष है, हाई आपका वाई अक्ष है। और जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है इसमें पी क्यू जो कह रहे पी क्यू ये वाई अक्ष के समानांतर है। तो जब कोई रेखा अगर वाई अक्ष के समानांतर रहेगा तो उस कंडीशन में एक्स का या वाई का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए थ्योरी एकदम लिखवाए हैं, देखिए क्या लिखवाए कि जब वाई अक्ष के समानांतर रेखा रहता है, ठीक है, हाई से यही हम लोग का क्वेश्चन था, जब वाई अक्ष के समानांतर रहेगा तो एक्स का मान 0 होगा। याद रखना, जब कोई रेखा वाई अक्ष के समानांतर होगा, जब कोई रेखा वाई अक्ष के समानांतर होगा तो एक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। तो अब देखिए चूंकि यहाँ पर जो पी क्यू दिखाई दे रहा है, पी क्यू वाई अक्ष के समानांतर है, तो जब वाई अक्ष के समानांतर है तो यहाँ पर एक्स का मान क्या हो जाएगा, 0। मतलब x1 x2 दोनों का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि बीच की दूरी बताइए, P और Q के बीच की दूरी पी क्यू। तो आप लोग खुद जानते हैं कि दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। P या Q का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ x2 का मान 0 दिया है तो 0 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2, तो y2 देखिए यहाँ भी हम लोग गलती कर दिए। देखिए x2 का मान क्या दिया है, x2 का मान 0 माइनस x1 का मान, x1 का मान 0 और होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 इज सेम टू सेम। x1 के जगह पर 0, चूंकि x1 का मान क्या है, x2 का मान क्या है, 0, तो x2 के जगह पर 0, x1 तो x1 का भी मान 0। तो अब हाई वाला 10 के 10। अब देखा बच्चा 0 में से 0 घटल 0, 0 के स्क्वायर 0, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब एक बाद अब इसको जोड़िएगा तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और 2 को है तो इसका वर्गमूल निकालिएगा तो कौ गो बहरी आएगा, एगो, चूंकि 2 गो है, चूंकि 2 गो तो बहरी आएगा तो एगो हो जाएगा y2 माइनस y1, यही हम लोग का आंसर। तो अब पहिलका बन गया। दूसरका में कह रहे कि x अक्ष के समानांतर, तो देखिए x अक्ष हाई आप लोग का x अक्ष है, हाई आप लोग का y अक्ष। अब पी क्यू किस अक्ष के समानांतर कर रहा है, x अक्ष। ताकि पी क्यू को जब x अक्ष के समानांतर रखेंगे तो उस कंडीशन में देखिए थ्योरी क्या बताए हैं कि उस कंडीशन में आप लोग का जो होगा कि जब कोई रेखा अगर x अक्ष के समानांतर होगा तो y का मान क्या हो जाएगा, 0। तो जब y का मान 0 हो जाएगा तो अब देखिए यहाँ भी तो जो दिखाई दे रहा है कि जो पी क्यू रेखा है ये किसके समानांतर है, x अक्ष का। तो उस कंडीशन में y1 और y2 दोनों का मान क्या हो जाएगा, 0। और जब दोनों का मान 0 हो जाएगा तो दूरी मतलब कि P और Q के बीच की दूरी, तो सूत्र होगा कितना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे स्टूडेंट इसको सेम टू सेम रखिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 है। तो देखिए बाबू y2 का भी मान 0 है तो y2 के जगह पर 0 और y1 का भी मान 0 है तो इसको भी होल स्क्वायर। अब देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और 0 में से 0 घटल 0, 0 के स्क्वायर 0। अब देखिएगा
अब भाई 0 को ऐड कीजिएगा तो इतना ही हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अभी क्या हो जाएगा, 2 को है, 1 को बाहर ही आ जाएगा, तो x2 माइनस x1, यही हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत? तो आज के क्लास में इतना ही। अगर बाबू मेरा क्लास अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा हर अपने स्टूडेंट के पास जो दूसरे जगह कोचिंग पढ़ रहा है उनके भी पास। आज जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए। इससे भी बेहतरीन तरीका से आप लोग को ऑफलाइन बैच में चलता है। मेरा पता है ऑफलाइन बैच का, आप आइए, जुड़िए, आया ढंग से पढ़ाया जाएगा। आपको रिस्पेक्ट, इज्जत, मान सम्मान हर कुछ आपको दिल से दिया जाता है। मेरा जो कोचिंग चलता है गैस एजेंसी रोड पकड़ी आरा में। तो आइए, जुड़िए। मेरा नंबर है 77 66 06 35 55। तो आइए आप लोग जुड़िए, ऑफलाइन क्लास में आइए। बहुत बेहतरीन तरीका से पढ़ाया जाता है। हम इतना गारंटी देते हैं कि आपका मैथ में कोई भगवान भी नंबर 90 और 100 के बीच में लाने से कोई रोक नहीं सकता है। ऐसे तो मेरा दावा रहता है कि एक एक बच्चा 100 में 100 लाए। अब तो मान लीजिए कि अब हनुमान जी तो नहीं है कि छाती फाड़ के दिखा देंगे कि हम क्या चीज़ है। एक दिन में किसी का आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि कौन कितना बेस्ट है। उसको जानने के लिए कुछ टाइम लगता है। तो आप हमारे ऑफलाइन बैच में आइए और देखिए कितना बेहतरीन तरीका से पढ़ाया जा रहा है। जो लोग ऑफलाइन बैच में नहीं आ सकते हैं उसको जल्दी पेड बैच लिया जाएगा। आप पेड बैच पर आप लोग को पढ़ाया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म पर उतना खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन जब अपना एप्लीकेशन लेंगे एकदम ऑफलाइन जैसा गर्दा में पढ़ाएंगे। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में।